खुश आमदीद। चलिए सीधा इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। आज का ये मुकम्मल तज्जिया एक डिजिटल सर्जन की टूल किट के बारे में है, मोबाइल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिवाइस रेस्टोरेशन। अक्सर इन स्मार्ट डिवाइसेस का सिर्फ इस्तेमाल ही सामने आता है, लेकिन जब ये अचानक खराब हो जाएं, तो इनके अंदर की दुनिया और इन्हें ठीक करने वाले सॉफ्टवेयर औजार किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगते। ये वजाहत बिल्कुल इसी भेद को खोलने के लिए तैयार की गई है, जहां इस पेचीदा दुनिया को निहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाया जाएगा। इस जायजे में 4 अहम दर्जा हैं। पहला, डिवाइस रेस्टोरेशन का जायजा। दूसरा, प्रोसेसर के लिहाज से फ्लैशिंग टूल्स। तीसरा, ब्रांड के मखसूस सॉफ्टवेयर टूल्स। और आखिर में एडवांस्ड डोंगल्स और बॉक्सेस। इस वसी और बिखरे हुए सॉफ्टवेयर मजमूए को एक इंतहाई मुनज़्ज़म टूल किट की शक्ल में पेश किया जाएगा, ताकि इसका पूरा निज़ाम आसानी से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्सा पहला, डिवाइस रेस्टोरेशन का एक बुनियादी जायजा। यहाँ से सारी बुनियाद बनती है। मोबाइल रिपेयर की इस वसी दुनिया में ये बुनियादी औजार आम एप्लीकेशंस की तरह बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी अफ़ाल की इस फहरिस्त को ज़रा तेज़ी से देखते हैं। FRP अनलॉक, IMEI रिपेयर, फ्लैशिंग, डेड बूट रिपेयर, फर्मवेयर इंस्टॉल और डायग्नोस्टिक्स। फ्लैशिंग का मैदान वाकई हैरत अंगेज हद तक वसी है। ये मामलात सिर्फ बुनियादी डायग्नोस्टिक्स तक महदूद नहीं, बल्कि बिल्कुल मुर्दा फ़ोनों को किसी मौजज़े की तरह वापस जिंदा करने तक फैले हुए हैं। ये सच में हैरत का मुकाम है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा दूसरा की जानिब, प्रोसेसर स्पेसिफिक फ्लैशिंग टूल्स, यानी वो औजार जो ख़ास किसी एक प्रोसेसर के लिए बनाए गए हैं। इन टूल्स को समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि इन्हें मखसूस जर्राही के औजार तस्वुर किया जाए, जो डिवाइस के ख़ास आज़ा यानी चिपसेट्स पर काम करते हैं। अगर फ़ोन में MediaTek का प्रोसेसर है, तो वहाँ सिर्फ SP फ्लैश टूल ही काम आएगा, जो फर्मवेयर इंस्टॉल और डेड बूट रिपेयर जैसी चीज़ें हैंडल करता है। दूसरी तरफ Qualcomm प्रोसेसर्स के लिए QFIL का होना लाजमी है, और अगर बात हो SPD या Unisoc प्रोसेसर की, तो उसकी फ्लैशिंग रिसर्च डाउनलोड टूल पर मुनहसर है। ये बिल्कुल ठीक मर्ज के लिए ठीक दवाई मुंतखब करने वाली बात है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ब्रांड डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स। वो टूल्स जो सिर्फ और सिर्फ एक खास ब्रांड के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन टूल्स के नामों की वैरायटी पर गौर करना वाकई दिलचस्प है। बाएं तरफ देखा जाए तो सैमसंग का अपना ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम ओडिन है। अब ओडिन तो एक मशहूर नॉर्स मिथोलॉजिकल देवता का नाम है। शायद यहाँ ये तस्वर दिया गया है कि उनका टूल फ़ोन में देवताओं जैसी बिजली भरने की ताकत रखता है। वहीं दाएं तरफ देखा जाए तो शाओमी के लिए मी फ्लैश टूल, जैसे सीधे साधे और आसान नाम है, या फिर फिनिक्स सूट और लाइव सूट, जो चाइनीज़ टैबलेट्स की बहाली का काम करते हैं। इन दोनों ब्रांड्स का इकोसिस्टम और अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब चौथा और आखिरी हिस्सा, एडवांस्ड डोंगल्स और बॉक्सेस। यहाँ मामला थोड़ा संगीन हो जाता है, क्योंकि अब हम डीप हार्डवेयर ट्रियाज में दाखिल हो रहे हैं। इस तज्जिए के इंतहाई अहम दर्जे में आम टूल्स की हुदूद ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ MRT डोंगल और CM2 डोंगल, जिसे इन्फिनिटी बॉक्स भी कहा जाता है, सामने आते हैं। इन्हें FRP बाईपास करने, सख्त तरीन अनलॉकिंग और डीप फ्लैशिंग के लिए इंतहाई ताकतवर और रोबस्ट सॉल्यूशंस माना जाता है। जब बुनियादी तरीके नाकाम हो जाते हैं, तो ये डोंगल्स मुश्किल तरीन सिक्योरिटी लॉक्स को आसानी से खोलने का रास्ता फराहम करते हैं। सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब मामला किसी फ़ोन की ज़िंदगी और मौत का हो और डिवाइस पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, तो वहाँ UEFI बॉक्स मैदान में आता है। ये eMMC रिपेयर और डेड बूट रिस्टोरेशन का हैवी ड्यूटी सोल्यूशन है। इस टूल की अहमियत बिल्कुल लाइफ सेविंग नेचर की है। ये टूल उन मिट्टी हो चुके हार्डवेयर में गहराई तक जाकर दोबारा रूह फूंक देता है। और आखिर में इस अल्टीमेट डेटा रिकवरी औजार पर गौर किया जाए, EasyJTAG Plus। ये डेटा एक्सट्रैक्शन और रिकवरी का आखिरी और सबसे बेहतरीन हथियार है। ISP और पेचीदा eMMC या UFS स्टोरेज हार्डवेयर रिपेयर्स में इस टूल की महारत बेमिसाल है। जब फ़ोन फिजिकल तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुका हो, तो ये स्पेशलाइज्ड टूल बारे रास्त चिप से डेटा निकालने की इंतहाई खुसूसी सलाहियत रखता है। ये सच में दी अल्टीमेट लाइफ सेवर है। इस सफ़र के इख्तिताम पर एक इंतहाई अहम और बहस तलब सवाल उभरता है। ज़रूरी डिवाइस रेस्टोरेशन और गहरे सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ के दरमियान आखिर लकीर कहाँ खींची जाए? एक तरफ इन टूल्स की बेपनाह ताकत है, जो मजबूत तरीन FRP को बाईपास करके मुर्दा डिवाइसेस को बचा सकती है और लॉक्ड डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यही ताकत इंतहाई हसास सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को भी एक्सपोज कर सकती है।
ان ٹیکنالوجیز کی اس دوہری طبیعت پر سوچنا واقعی ضروری ہے اور یہ ایک ایسی بحث ہے جو آگے بھی جاری رہے گی۔ اس علمی سفر میں ہمراہ رہنے کا بہت شکریہ۔